नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 456 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक पहुंच गया है और अगले वर्ष भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसका कारण यह है कि विश्व की जनसंख्या के 7 से 8 अरब तक पहुंचने में सबसे अधिक करीब 17 करोड़ भारतीयों का योगदान रहा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना कोई उपलब्धि नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चुनौती न बन पाए, इसके लिए भारत को अपनी आबादी के नियोजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और वह भी तत्काल प्रभाव से। चूँकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे कि उन्हें समुचित शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। इसी तरह इस पर भी ध्यान देना होगा कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक आबादी की जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को गति दिए बिना ना तो उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है और ना ही वे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने वाले हैं। देश की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था सबल बनी रहे और वह तेजी के साथ बढ़े। वास्तव में बढ़ती आबादी से दो चार भारत अपनी समस्याओं का समाधान सही तरह से तभी कर पाएगा जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8% से अधिक रहे। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था की पतली हालत को देखते हुए इसके आसार कम हैं, लेकिन भारत को इसके लिए सजग तो रहना ही होगा। पैरा अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अन्य अनेक उपायों पर
बल देने के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर हो और उनमें नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़े। शहरों को संवारने के काम को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि रोजगार और बेहतर जीवन की आस में गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है। हमारे छोटे बड़े शहर बढ़ती आबादी के बोझ का सामना कर रहे हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि शहर विकास के वाहक होते हैं। जिन शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर होता है वहाँ उद्योग धंधे अच्छी तरह फलते फूलते हैं। जब ऐसा होता है तो वे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में समर्थ होते हैं। जनसंख्या के समुचित नियोजन के लिए हमारे नीति नियंताओं को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि युवाओं को किसी न किसी कौशल से लैस किया जाए। कौशल विकास पर बल देने से उद्योग व्यापार जगत की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम युवा तैयार करने में तो सफलता मिलेगी ही, उन्हें विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में भी आसानी होगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक पहुंच गया है और अगले वर्ष भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसका कारण यह है कि विश्व की जनसंख्या के 7 से 8 अरब तक पहुंचने में सबसे अधिक करीब 17 करोड़ भारतीयों का योगदान रहा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना कोई उपलब्धि नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चुनौती न बन पाए, इसके लिए भारत को अपनी आबादी के नियोजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और वह भी तत्काल प्रभाव से। चूंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे कि उन्हें समुचित शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। इसी तरह इस पर भी ध्यान देना होगा कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक आबादी की जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि
अर्थव्यवस्था को गति दिए बिना ना तो उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है और ना ही वे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने वाले हैं। देश की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था सबल बनी रहे और वह तेजी के साथ बढ़े। वास्तव में बढ़ती आबादी से दो चार भारत अपनी समस्याओं का समाधान सही तरह से तभी कर पाएगा जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8% से अधिक रहे। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था की पतली हालत को देखते हुए इसके आसार कम हैं, लेकिन भारत को इसके लिए सजग तो रहना ही होगा। पैरा अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अन्य अनेक उपायों पर बल देने के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर हो और उनमें नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़े। शहरों को संवारने के काम को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि रोजगार और बेहतर जीवन की आस में गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है। हमारे छोटे बड़े शहर बढ़ती आबादी के बोझ का सामना कर रहे हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि शहर विकास के वाहक होते हैं। जिन शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर होता है वहाँ उद्योग धंधे अच्छी तरह फलते फूलते हैं। जब ऐसा होता है तो वे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में समर्थ होते हैं। जनसंख्या के समुचित नियोजन के लिए हमारे नीति नियंताओं को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि युवाओं को किसी न किसी कौशल से लैस किया जाए। कौशल विकास पर बल देने से उद्योग व्यापार जगत की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम युवा तैयार करने में तो सफलता मिलेगी ही, उन्हें विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में भी आसानी होगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक पहुंच गया है और अगले वर्ष भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसका कारण यह है कि विश्व की जनसंख्या के 7 से 8 अरब तक पहुंचने में सबसे अधिक करीब 17 करोड़ भारतीयों का योगदान रहा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना कोई उपलब्धि नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चुनौती न बन पाए, इसके लिए भारत को
अपनी आबादी के नियोजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और वह भी तत्काल प्रभाव से। चूंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे कि उन्हें समुचित शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। इसी तरह इस पर भी ध्यान देना होगा कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक आबादी की जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को गति दिए बिना ना तो उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है और ना ही वे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने वाले हैं। देश की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था सबल बनी रहे और वह तेजी के साथ बढ़े। वास्तव में बढ़ती आबादी से दो चार भारत अपनी समस्याओं का समाधान सही तरह से तभी कर पाएगा जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8% से अधिक रहे। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था की पतली हालत को देखते हुए इसके आसार कम हैं, लेकिन भारत को इसके लिए सजग तो रहना ही होगा। पैरा अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अन्य अनेक उपायों पर बल देने के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर हो और उनमें नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़े। शहरों को संवारने के काम को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि रोजगार और बेहतर जीवन की आस में गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है। हमारे छोटे बड़े शहर बढ़ती आबादी के बोझ का सामना कर रहे हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि शहर विकास के वाहक होते हैं। जिन शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर होता है वहाँ उद्योग धंधे अच्छी तरह फलते फूलते हैं। जब ऐसा होता है तो वे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में समर्थ होते हैं। जनसंख्या के समुचित नियोजन के लिए हमारे नीति नियंताओं को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि युवाओं को किसी न किसी कौशल से लैस किया जाए। कौशल विकास पर बल देने से उद्योग व्यापार जगत की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम युवा तैयार करने में तो सफलता मिलेगी ही, उन्हें विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में भी आसानी होगी। स्टॉप।